Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, A man deposits in a bank ₹10 in the first month। एक आदमी फर्स्ट मंथ ₹10 बैंक में जमा करवाता है, ठीक है। ₹10 पहले महीने वो बैंक में जमा करवाता है। ₹15 इन द सेकेंड मंथ वो कितने जमा करवा रहा है, ₹15। ₹20 इन द थर्ड मंथ में तीसरे महीने में वो ₹20 जमा करवा रहा है, ठीक है। एंड सो ऑन, और इसी तरह से वो जमा करवा रहा है, इसी सीक्वेंस के साथ, पहले 10 फिर 15 फिर 20, ठीक है। फाइंड हाउ मच ही विल हैव डिपॉजिट इन द बैंक बाय द 9th मंथ। 9 मंथ तक उसके पास जो बैंक में उसने जमा करवाए थे, तो कितने पैसे वो टोटल हो जाएंगे 9th मंथ तक, कितने उसके पास हो जाएंगे, वो इसी सीक्वेंस के साथ पैसे जमा करवा रहा है, ठीक है। तो ये आपने इसमें फाइंड करना है, मतलब कि आपने S9 फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्व हम करते हैं। स्टार्ट द अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक इज एज फॉलोज। किस तरह से वो डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। पहले महीने 10 फिर 15 फिर 20, 10 + 15 + 20 अप टू सो ऑन प्लस 9th टर्म बोलेंगे हम इसे, ठीक है, 9th टर्म तक। अब देखिए हमारे पास A1 क्या है, 10, ठीक है। A1 या A लेट कर लें आप। उसके बाद कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस, 15 में से 10 माइनस करें 5, 20 में से 15 माइनस करें 5। इसी तरह आगे भी आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। ए भी है हमारे पास, डी भी है। अब हम अपना लिखेंगे फार्मूला, एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 + n-1 इंटू डी। जहाँ जहाँ n है वहाँ आपने 9 पुट कर देना है। 9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2A + 9-1 इंटू डी। 9/2 2A1 की वैल्यू आप पुट करें तो ये थी आपके पास 10, ठीक है। ए था आपके पास 10 + 8 में से 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, डी की वैल्यू 5 पुट कर दें, 2 10 20 + 40, ठीक है। 20 + 40 क्या आ जाएगा, 60, ठीक है। 2 1 2, 2 3 6, 0 2 30 60 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 × 9 270। ये आ गया है आपके पास S9। तो उसने 9 मंथ तक जो रकम जमा करवाई थी, ठीक है, पहले महीने 5 फिर 10 फिर 15, तो टोटल उसकी कितनी हो गई, 270। नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास, 378 ट्रीज आर प्लांटेड इन रोज इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। 378 ट्रीज जो है लगाए गए हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल शेप में, ठीक है। The numbers in successive rows decreasing by 1 from the base to the top। अब किस तरह से लगाए गए हैं, बेस पे जो आपने ट्रीज लगाए हैं, आगे आगे जैसे वो जाते जाएंगे आपके पास एक ट्री रो में कम होता जाएगा, ठीक है। हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द रो विच फॉर्म्स द बेस इज ऑफ द ट्राइंगल। अब आपने ये फाइंड करना है कि आप बेस में कितने ट्रीज लगाएंगे, ठीक है। स्टार्ट एंड पे तो जाके हमें पता है वो एक रह जाएगा, बेस पे हम कितने लगाएंगे, हमने ये फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। अब डायग्राम से देखें, आइसोसेलेस कौन सी ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। ये और ये साइड इक्वल है, ये है आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपने यहाँ पे बेस पे ट्रीज लगाने हैं, और नेक्स्ट आपके पास आपने ट्रीज लगाए हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10, तो नेक्स्ट रो में रह जाएंगे 9, नेक्स्ट में रह जाएंगे 8 7 6 5 3 2 1, एट द एंड क्या रह जाएगा 1। अब हमने फाइंड ये करना है कि आप बेस पे कितने ट्रीज लगा रहे हैं, ठीक है। लेट एन बी द नंबर ऑफ ट्रीज इन द बेस आइसोसेलेस ट्राइंगल। हम लेट करते हैं कि यहाँ पे हम n जो है नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। देन सीरीज क्या बनेगी, n यहाँ पे हम लगा रहे हैं, आगे एक कम हो जाएगा प्लस n-1, उससे आगे एक और कम हो जाएगा प्लस n-2, ठीक है, अप टू सो ऑन एट द एंड 3 2 1।
एट द एंड कितने ट्रीज रह जाएंगे 1, 3, 2, 1। ठीक है, हमने ये कंसीडर किया है कि हम n टाइम्स ट्रीज यहाँ पे लगा रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे आपके पास कम होते जाएंगे, तो n प्लस n माइनस वन प्लस n माइनस टू n माइनस थ्री अप टू सो ऑन 3, 2, 1। ठीक है, अब हम इस सीक्वेंस को सॉरी अपनी सीरीज को लिख सकते हैं 1, 2 से स्टार्ट करके n तक। ठीक है, इसको मैंने उल्टा कर दिया, 1 से लेकर n तक लिख सकते हैं। अब हमारे पास एस एन है 378। ठीक है, एस एन हमारे पास है 378 इज इक्वल टू, मतलब इनका सम हमारे पास किसके इक्वल है, ये जो ट्रीज हमने सारे लेट किए हैं कंसीडर किए हैं, इनका सम टोटल तो 378 थे। ठीक है, तो इनका सम किसके इक्वल है 378, और ये आ गई हमारी सीरीज। अब ए वन इसमें क्या है 1, डिफरेंस फाइंड करें 3 माइनस टू 1, 2 माइनस 1 1। ठीक है, डिफरेंस भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अब फार्मूला लिखें एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन की जगह आ जाएगा 378 इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a की जगह 1 पुट कर दें प्लस एन माइनस 1, डी की भी वैल्यू पुट कर दें, 2 माइनस एन माइनस 1 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और ये प्लस एन एज इट इज़। ठीक है, अब देखिए 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 378 मल्टीप्लाई टू 756 इंटू एन इंटू 1 सॉरी इज इक्वल टू एन इंटू 1 प्लस एन। ठीक है, 756 इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई 1 एन प्लस एन मल्टीप्लाई एन एन स्क्वेयर। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक शेप बन गई आपके पास। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एन स्क्वेयर प्लस एन माइनस ये 756 इक्वल के इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप फैक्टराइजेशन कर लें या आप फार्मूला यूज़ कर लें क्वाड्रेटिक। ठीक है, फैक्टराइजेशन होगी, देखिए एन स्क्वेयर प्लस 28 मल्टीप्लाई 27 आता है 756। ठीक है, 756 28 एन माइनस 27 एन एन। ठीक है, और ये एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों में से एन कॉमन ले लें और यहाँ से आप 27 कॉमन ले सकते हैं। एन कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा एन प्लस 28 माइनस 27 और एन प्लस 28 इज इक्वल टू 0। एन प्लस 28 एंड एन माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एन प्लस 28 इज इक्वल टू 0 और एन माइनस 27 भी इज इक्वल टू 0। यहाँ से एन आ जाएगा माइनस 28 और यहाँ से एन आ जाएगा 27। अब नेगेटिव में पॉसिबल है आपके पास? नो, ये नॉट पॉसिबल है। कैसे? अगर आपसे कहा जाए कि आप -4 कैंडीज काउंट करके दिखाएं तो आप कैसे करेंगे? नेगेटिव में तो काउंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा -28, नॉट पॉसिबल। तो हम क्या, हमारे पास कितने एन फाइंड हुए 27। इट्स मीन दैट हम बेस में आइसोसेलेस ट्राइंगल बेस में 27 ट्रीज लगाएंगे और एट द एंड वो 1 ट्री रह जाएगा। ठीक है, मतलब एन 27 था, तो आपने ये जो बेस है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल की बेस पे आपने 27 ट्रीज लगाए हैं। ठीक है, आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।